दोस्तों, सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारत के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 10। आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट में हम परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, कोलकाता और दिल्ली किस राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जुड़े हुए हैं आपको बताना है। ऑप्शन है NH1, NH19, NH9 या फिर NH6। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, NH19। दोस्तों, दिल्ली को कोलकाता से NH19 जोड़ता है, जो दिल्ली को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से गुजरते हुए पश्चिमी बंगाल तक जाता है। इसकी कुल लंबाई 1454 किलोमीटर है और पूर्व में इसे NH2 के नाम से जाना जाता था, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। दोस्तों, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था, इसलिए इसको शेरशाह सूरी राजमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय हैं। ऑप्शन है आपके मुंबई और कोलकाता दोनों, कोलकाता, न तो मुंबई और न ही कोलकाता। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मुंबई और कोलकाता दोनों में। दोस्तों, कोलकाता और मुंबई में एक से अधिक रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। सेंट्रल रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है और कोलकाता में पूर्वी रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिएगा, मुंबई और कोलकाता में एक से अधिक रेलवे जोन के मुख्यालय हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों में से होकर गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन है आपके 6, 7, 8 या 9। तो सही उत्तर है 7 राज्यों से। दोस्तों, कोहिमा नागालैंड में है और कोट्टायम केरल में, और जब यहाँ पर आप सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे तो मेघालय, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सही उत्तर है, जब आप कोहिमा से कोट्टायम की यात्रा करेंगे तो आपको मूल स्थान और गंतव्य को मिलाकर 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का संपर्क नगर कौन सा है। ऑप्शन है आपके हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर या फिर झांसी। तो सही उत्तर है झांसी। दोस्तों, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कॉरिडोर जो सुपर हाईवे, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं और ये कॉरिडोर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम का हिस्सा है और इसका प्रबंधन परिवहन मंत्रालय की एक संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। तो सही उत्तर है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। ऑप्शन है आपके, देखिए, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली या फिर चंडीगढ़। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में चंडीगढ़ आपका स्थित नहीं है और स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध राजमार्गों से है। इसके अंतर्गत देश के 4 महानगर, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, उत्तर में नई दिल्ली और दक्षिण में चेन्नई को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ा गया है और इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है और इसमें दोस्तों चंडीगढ़ शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरी बंदरगाह या खुला सागरी पत्तन है। ऑप्शन है आपके हल्दिया, मुंबई, चेन्नई या विशाखापत्तनम। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेन्नई। दोस्तों, वह बंदरगाह जहां जलीय पोत तट से दूर खुले सागरों में ही लंगर डालते हैं खुला सागरी बंदरगाह कहलाता है और भारत में चेन्नई बंदरगाह इसका प्रमुख उदाहरण है, जहां तट के समानांतर और तट से दूर जहाजी घाटों का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है।
NH4, NH44, NH10 या NH5। आपको बताना है कि इनमें से भारत का सबसे बड़ा जो महामार्ग है या राजमार्ग है वो कौन सा है। तो सही उत्तर है दोस्तों NH44। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। पहले NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, जिसको वर्तमान में NH44 में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां पर मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। ऑप्शन है आपके मर्सी मिकला, सोमोला, खारदुंगला या डूंगरीला। तो सही उत्तर है खारदुंगला। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों खारदुंगला विश्व का सबसे ऊंचा रोड पास है जहां मोटर वाहनों द्वारा पहुंचा जा सकता है। इसकी ऊंचाई 5602 मीटर यानी 18,379 फीट है। ये जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। और दोस्तों खारदुंगला को श्योक और नुब्रा घाटी का द्वार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड यानी शिप ब्रेकिंग यार्ड भारत के गुजरात में किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है देखिए अलंग, कांडला, पोरबंदर या ओखा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अलंग। दोस्तों अलंग गुजरात राज्य के भावनगर जिले में है, जहां पर भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल में हरित रेल गलियारा यानी ग्रीन रेल कॉरिडोर शुरू किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु में। तो सही उत्तर है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देश का हरित रेल गलियारा तमिलनाडु राज्य में शुरू किया गया है और ये कॉरिडोर 114 किलोमीटर लंबाई में रामेश्वरम से मदुरै को जोड़ेगा। ये रेल लाइन जीरो टॉयलेट डिस्चार्ज यानी टॉयलेट की गंदगी से मुक्त होगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन है। ऑप्शन है आपके दक्कन की रानी, राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस या कालका मेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्कन की रानी। दक्कन की रानी या डेक्कन क्वीन जो है भारत की सबसे पहली विद्युत ट्रेन थी। ये भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन भी थी और इसका परिचालन 1930 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था कब। ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 या 1859। तो सही उत्तर है 1853 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत में पहला रेल मार्ग लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में बॉम्बे बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य सबसे पहले तैयार हुआ था और इस रेल मार्ग पर भारत की पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत निम्न में से किस देश में चाबहार बंदरगाह बना रहा है। ऑप्शन है इराक, ओमान, ईरान या अफगानिस्तान। तो सही उत्तर ऑप्शन सी ईरान। दोस्तों चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और 23 मई 2016 को भारत, ईरान, अफगानिस्तान के मध्य इस बंदरगाह को लेकर समझौता किया गया था। तो चाबहार बंदरगाह का निर्माण ईरान में भारत के सहयोग से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है। ऑप्शन देखिए गुजरात महाराष्ट्र, महाराष्ट्र केरल, राजस्थान आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र कर्नाटक। तो सही उत्तर ऑप्शन डी महाराष्ट्र और कर्नाटक को कोंकण रेलवे जोड़ता है। दोस्तों कोंकण रेलवे महाराष्ट्र में रोहा को कर्नाटक से यानी मंगलौर से जोड़ता है। इसका निर्माण 1998 में हुआ था और ये रेल मार्ग 760 किलोमीटर लंबा है, जो 176 नदियों और 2000 पुलों और 91 सुरंगों को पार करता है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, कोचीन या तूतीकोरिन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मुंबई। दोस्तों ऑप्शन ए मुंबई जो है ये भारत का व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह है और ये भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पत्तन है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है, आपको बताना है। ऑप्शन है धर्मशाला हवाई अड्डा, पिथौरागढ़ हवाई अड्डा, लेह हवाई अड्डा या फिर देहरादून हवाई अड्डा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लेह हवाई अड्डा। दोस्तों, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा लेह हवाई अड्डा है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 3256 मीटर है। ये लद्दाख में दोस्तों, लद्दाख जो हमारा अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, उसके लेह जिले में स्थित है और इस हवाई अड्डे का नामकरण लद्दाख क्षेत्र के आध्यात्मिक गुरु कुशोक बकुला के नाम पर किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण किया गया है? ऑप्शन है एन्नोर, हल्दिया, पारादीप या नहवा शेवा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, नहवा शेवा। दोस्तों, मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नहवा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू पत्तन बंदरगाह का निर्माण किया गया है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट भी है। तो सही उत्तर है नहवा शेवा या जवाहरलाल नेहरू पत्तन। ये पश्चिमी घाट पर स्थित बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? ऑप्शन है आपके हैदराबाद, नागपुर, अमृतसर या चेन्नई में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, अमृतसर। देखिए दोस्तों, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता था, ये अमृतसर में स्थित है और इसका वर्तमान नाम गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि किस रेल प्रखंड पर प्रथम सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है? ऑप्शन है दिल्ली आगरा प्रखंड, रोहतक चंडीगढ़ प्रखंड, दिल्ली चंडीगढ़ प्रखंड या रेवाड़ी रोहतक प्रखंड पर। तो आपको बताना है कि इनमें से किस रेल प्रखंड पर पहली सीएनजी ट्रेन शुरू की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेवाड़ी रोहतक प्रखंड। दोस्तों, सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने, डीजल की खपत में कटौती करने के उद्देश्य से भारत में सीएनजी ट्रेन का परिचालन किया गया है और भारत में पहली सीएनजी ट्रेन 14 जनवरी 2015 को हरियाणा के रोहतक से रेवाड़ी के मध्य चलाई गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। दोस्तों, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन गुजरात में स्थित हजीरा को मध्य प्रदेश के विजयपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर को जोड़ती है और इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर हैं। तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है, ये मध्य प्रदेश जो है दोस्तों, देखिए हजीरा गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? जलमार्ग संख्या 1 देखिए कानपुर व हल्दिया के मध्य है। जलमार्ग संख्या 2 सदिया और दुबरी के मध्य। जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम तक और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये देखिए ऑप्शन ऑप्शन 1 जलमार्ग संख्या 1 जो है दोस्तों, ये हल्दिया और इलाहाबाद के बीच है, ये सुमेलित नहीं है। देखिए हल्दिया और इलाहाबाद के बीच है, ये कानपुर और इलाहाबाद के बीच नहीं। आप विस्तृत व्याख्या देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य गंगा नदी पर है। जलमार्ग संख्या 2 सदिया और दुबरी के मध्य है और जलमार्ग संख्या 3 ये केरल में कोट्टापुरम से कोल्लम तक है, तो ये भी सही सुमेलित है। जबकि जलमार्ग संख्या 1 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो जलमार्ग है दोस्तों कानपुर और हल्दिया के मध्य नहीं बल्कि इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य गंगा नदी में स्थित है।
अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्तन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया और ऐसा देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। ऑप्शन है कांडला पत्तन, मारमुगाओ पत्तन, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या मंगलुरु पत्तन। तो सही उत्तर ऑप्शन ए कांडला पत्तन। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम पत्तन कच्छ में कांडला के रूप में विकसित किया गया था और देश विभाजन के बाद कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए कांडला पत्तन का विकास किया गया। कांडला एक ज्वारी पत्तन है और ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक सामग्री और खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।